कर्म और समृद्धि का संवाद। विकास नदी के किनारे अकेला बैठा था। उसकी आंखों में निराशा थी और हाथों में उसके डूबते हुए व्यापार की फाइलें। उसने साल भर जीतोड़ मेहनत की थी, फिर भी उसके पास न तो बचत थी और न ही सफलता का कोई संकेत। उसे लगा जैसे उसकी नियति ही अभाव में रहने की है। अचानक उसके पास आकर कोई खड़ा हुआ। विकास ने सिर उठाकर देखा तो एक सांवला युवक खड़ा था, जिसकी आंखों में गजब की चमक और होठों पर मंद मुस्कान थी। वो कोई और नहीं, स्वयं भगवान कृष्ण थे। उन्होंने विकास के कंधे पर हाथ रखा और पूछा, विकास, तुम इतने उदास क्यों हो? क्या कर्म की राह पर थक गए हो? विकास ने आह भरकर कहा, प्रभु, मैंने हर वो काम किया जो एक सफल इंसान करता है। मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, पर धन आता है और चला जाता है। मुझे अपनी मेहनत का फल नहीं मिल रहा। क्या आर्थिक उन्नति मेरे भाग्य में नहीं है? कृष्ण धीरे से हंसे और बोले, सफलता केवल पसीने से नहीं, सही दृष्टि से आती है। कृष्ण ने कहा, पहला सूत्र है, कौशल ही कर्म है। विकास, तुम केवल गड्ढा खोदने की मेहनत कर रहे हो, लेकिन क्या तुमने कभी यह देखा कि जमीन के नीचे पत्थर है या सोना? बिना कौशल और बाजार की समझ के की गई मेहनत वैसी ही है जैसे नाव को किनारे से बांधकर चप्पू चलाना। अपनी स्किल को धार दो, तभी श्रम सार्थक होगा। विकास ने गंभीरता से सोचा। उसे एहसास हुआ कि उसने समय के साथ कुछ नया सीखने में कभी निवेश नहीं किया था। वो पुरानी तकनीक और पुराने तरीकों से ही आगे बढ़ना चाह रहा था। उसने कृष्ण से पूछा, प्रभु, लेकिन जो थोड़ा बहुत आता है वो टिकता क्यों नहीं? कृष्ण ने दूसरा सूत्र दिया, अर्थ का प्रबंधन। उन्होंने कहा, विकास, लक्ष्मी चंचल नहीं होती, वह केवल अनुशासन प्रिय होती है। जो व्यक्ति अपनी आय का एक हिस्सा बीज की तरह संचित नहीं करता, वह कभी फसल नहीं काट सकता। तुम अपनी कमाई को विलासिता में खर्च करते हो या उसे बढ़ने के लिए पुनः निवेश करते हो? याद रखो, धन की रक्षा ही धन की वृद्धि है। विकास ने अपनी फाइल खोली और अपने खर्चों का हिसाब देखने लगा। उसे अपनी गलतियां साफ दिखने लगीं। उसने कहा, प्रभु, मैंने हमेशा लाभ के बारे में सोचा, पर कभी सेवा के बारे में नहीं। क्या ये भी मेरी असफलता का कारण है? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तीसरा और सबसे बड़ा सूत्र, मूल्य सृजन। जो समाज को मूल्य, वैल्यू देता है, लक्ष्मी उसके पीछे स्वतः आती है। तुम केवल ये मत पूछो कि ग्राहक तुम्हें क्या देगा, बल्कि यह सोचो कि तुम्हारा काम दूसरों के जीवन को कितना सुगम बना रहा है। जब तुम्हारा काम दूसरों की समस्याओं का समाधान बनेगा, तब तुम्हारी उन्नति को कोई नहीं रोक पाएगा। विकास की आंखों से अज्ञान का पर्दा हट गया।